पाकिस्तान की हुकूमत ताजरों से इस साल भी टैक्स लेने में नाकाम रही है और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके ने दिया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ने माली साल 2024-2025 के अदाद-ओ-शुमार जारी की हैं, जिसमें तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा 545 अरब रुपए का टैक्स दिया है और एफबीआर ही इसको तारीखी टैक्स कह रहा है, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। एफबीआर के मुताबिक जो बरामद कुनिंदगान हैं उन्होंने सिर्फ 180 अरब रुपए का टैक्स दिया है और जो ताजर हैं उन्होंने सिर्फ 62 अरब रुपए 62 अरब रुपए का उन्होंने टैक्स दिया है। एफबीआर ने मजीद आगे ये जाके लिखा है कि तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की शराकत बरामद कुनिंदगान से 300% ज़्यादा, जबकि सियासी तौर पर 62 ताजरों से 500% ज़्यादा रही। जो बरामद कुनिंदगान है इनकी आमदन भी डॉलर्स में होती है, लेकिन इसके बावजूद उनका टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके से कम है। एक आम ख्याल ये किया जाता है जितने भी ताकतवर ताजर हैं जो कि हर हुकूमत से जुड़े समझे जाते हैं, उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा 236G और 236H के तहत महज 62 अरब रुपए का टैक्स दिया है। यही नहीं, जो तनख्वाहदार तबका है उन्होंने पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ, 2023-2024 में भी तनख्वाहदार तबके ने 367 अरब रुपए का टैक्स दिया था, जो कि 2024-2025 में रकम बढ़ के 545 अरब रुपए हो गई है। यानी कि गुज़िश्ता साल की निस्बत ये 178 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। और एक बात और भी कि हुकूमत ने ताजरों से टैक्स लेने के लिए मुख्तलिफ जो है वो स्कीमें मुतारिफ़ कराई, जिसमें से एक स्कीम का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है जिसे ताजर दो स्कीम या TDS कहा जाता है। उसके बावजूद गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ताजरों से टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रही है और ताजर इसमें शामिल ही नहीं हुए। तनख्वाहदार तबका जो ऑलरेडी इतने टैक्सेस हैं उसके ऊपर बिला वास्ता भी और बराह रास्त भी, और वो महंगाई की दलदल में पिसता चला जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक टैक्स, लेकिन वही टैक्स दे रहा है। आम आदमी ये समझते हैं और मुआशी माहिरीन की ये राय है कि हुकूमत को कुछ इस तरह का निज़ाम बनाना चाहिए कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर से टैक्स की जो शरह है वो घटाई जाए, कम की जाए, और जो बड़े ताजर हैं जो कि अरबों रुपए में कमाते हैं मुनाफा, उनके ऊपर टैक्स की शरह जो है बढ़ाई जाए। और एफबीआर के जो लोग हैं वो और जो माशी मुआहिरीन हैं वो इस बात को समझते हैं कि कहाँ पे लूप होल हैं, जिसकी वजह से जो ताजर हैं, जो बड़े ताजर हैं, जो समझे जाते हैं कि ये हर हुकूमत के करीब रहने वाले हैं, वो किस तरह से टैक्स चोरी करते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद जो चेयरमैन एफबीआर है और एफबीआर के लोग हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, सरकारी सा स्टेटमेंट, की उनकी कोशिश है कि अगले माली साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करें, जो कि सिर्फ ताजर बिरादरी से तो इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि उनसे वो टैक्स नहीं ले पाते हैं और हमेशा तनख्वाहदार तबका ही टैक्स देता है। लिहाजा हुकूमत ये सोचे, जो हर दफ़ा ताकत के ऐवानों में खड़े होकर बयान देती है कि अवाम के लिए रिलीफ है, लेकिन रिलीफ नहीं है। अवाम जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह में से टैक्स पहले कटता है और तनख्वाह बाद में उनके अकाउंट में जाती है, जबकि जो ताजर हैं वो हमेशा अपनी आमदन के ऊपर बाद टैक्स देते हैं। लिहाजा हुकूमत को कुछ इस तरह से अपनी जो तरजीहात में शामिल करना होगा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर से टैक्स की जो स्लैब है वो कम की जाएँ, घटाई जाएँ, और जो बड़े ताजर हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे टैक्स ज़्यादा वसूल किया जाए। आप खुद देखिए कि 2024-2025 में तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए का टैक्स दिया है, जबकि ताजरों ने सिर्फ 62 अरब रुपए का टैक्स दिया है। बज़ाहिर ताजर बहुत खुश हैं, लेकिन सोचिए ये तनख्वाहदार तबका ही आपकी चीज़ें ख़रीदेगा तो आपकी फैक्ट्रियाँ और बाज़ार चलेंगे। तनख्वाहदार तबके के कम टैक्स पे और तनख्वाहदार तबके के ज़्यादा टैक्स देने पे और ताजरों के कम टैक्स देने पर आपकी राय क्या है वो कमेंट की सूरत में बताइएगा। मुझे ज़ियाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।